हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्यूसिस लर्निंग पर। तो देखिए, हमने रे ऑप्टिक्स के जो चैप्टर था उसको स्टार्ट किया था। आज उसी में आगे बढ़ते हैं और दो क्वेश्चंस हमने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं। बॉय इज़ 1.8 मीटर टॉल। एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.8 मीटर एंड कैन सी his image in a plane mirror fixed on a wall. His eyes are 1.6 meter from the floor level. The minimum length of the mirror to see his full image. देखिए, आई लेवल का इसमें कोई भी महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, हमें केवल बॉय की हाइट देखनी है। और हम ये जानते हैं कि एक मिरर के इन फ्रंट ऑफ अगर कोई बॉय खड़ा हुआ है, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि बॉय की हाइट मान लो h है, तो रिक्वायर्ड मिरर की जो हाइट है वो कितनी होती है, इसकी हाफ होती है। तो रिक्वायर्ड मिरर हाइट HM इज इक्वल्स टू h/2। ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था। अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। h कितना दिया हुआ आपको, 1.8 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाई 2, 1.8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.9 मीटर। तो इतनी हाइट का मिरर हमें क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे ये आई लेवल था, यहाँ से इसका जो हेड है और ये है इसके फिट, तो और ये आई लेवल था। यहाँ से एक लाइट रे आती है और सेम एंगल बनाती हुई इसकी आंखों में जाती है, यानी हेड भी इसको दिखाई दे रहा है। फिट से आने वाली लाइट रेज भी जिस एंगल पे इंसिडेंट होती हैं उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। तो ये एंगल इन दोनों ट्रायंगल्स में इन दोनों ट्रायंगल्स और इन दोनों ट्रायंगल्स में सेम थे। एक तरीके से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल थे। तो इस हाइट को हमने x माना था तो ये भी x होगा, और इस हाइट को y माना था तो ये भी y होगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, देखिए सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट से हमने देखा था और बाद में इनको कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिया था। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं ये x, तो रिक्वायर्ड मिरर केवल इतना ही है। तो ये वाली डिस्टेंस x हो जाएगी, ये y हो जाएगी। तो ये रिक्वायर्ड मिरर की हाइट आई थी x प्लस वाई, और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो है 2x प्लस वाई, यानी 2x प्लस 2y। तो ये इसकी डबल होती है, ये वाली जो लेंथ है ये इसकी डबल होगी। तो हम कह सकते हैं कि मिरर रिक्वायर्ड मिरर की हाइट जो है 1.8/2 यानी हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द बॉय हो जाएगी, दैट इज 0.9 मीटर। ये पिछली क्लास में हमने देख लिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट एल शेप्ड इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। इन दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में ये एल शेप का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब हमने यहाँ पे लेटरल कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि ये पूछा गया है इन द फर्स्ट 7 क्लोजेस्ट इमेज हाउ मैनी लिटरली इन्वर्टेड इमेजेस आर फॉर्म्ड। तो लिटरली इन्वर्टेड, देखिए इसकी अगर पहली इमेज बनेगी उसके अंदर लेटरल इन्वर्जन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उसका लेटरली इन्वर्जन ऐसा होगा। तो ये तो लेटरली इन्वर्टेड नहीं है इस मेन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, यानी कि पहली, फिर तीसरी, फिर पांचवी और फिर सातवीं, फर्स्ट 7 इमेज के अंदर जो 4 इमेजेस हैं वो लेटरली इन्वर्टेड मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर कई बार ये पूछा जाता है कि इस बॉय के पीछे अगर एक वॉल है, तब अगर हम हाइट निकालना चाहें तो वो रिक्वायर्ड मिरर की हाइट क्या होगी। तो देखिए डायग्राम एक बार फिर से बनाते हैं हम। द नेक्स्ट डायग्राम विल बी लाइक दिस। अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, और उस वॉल पे क्या लगा हुआ है, एक मिरर लगा हुआ है, ठीक है। और इसके पीछे एक और अनदर वॉल है। इस वॉल से आने वाली जो लाइट रे हैं, इस वॉल की इसको कंप्लीट इमेज यहाँ पे देखनी है। ये इसका आई लेवल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई लाइट रे आएगी और वो जिस एंगल पे आएगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करती हुई जो है इसकी आंखों में लाइट रेज जाएंगी, क्योंकि आंखों से ही हम देखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे ये जो बॉटम है इसका, ये भी इस तरीके से लाइट रे आएगी और सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो इसके दूसरी तरफ होगा। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये लाइट रेज यहाँ से आती हुई फील होगी और इस वाली लाइट रे को पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से इंक्रीज करें तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आई लेवल। आई लेवल से ये मान लेते हैं MN पॉइंट है, ये वॉल है जो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें यहाँ पे मिलेगा A', B'। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं अपन और यहाँ पे दो ट्राइंगल हमें देखने को मिलते हैं MN, ये पॉइंट मान लो P और ये Q। तो ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल और ये बड़े वाला ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल EMP एंड EA', अच्छा एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए ये इसके मिड में खड़ा हुआ बिल्कुल, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x और ये डिस्टेंस भी हो जाएगी हमारे पास x। तो ये डिस्टेंस हो गई टोटल 2x। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही डिस्टेंस पे हमें क्या मिलता है, इमेज मिलता है। तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इन ट्राइंगल्स का कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन से हमें मिलता है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल इन दोनों में कॉमन है। ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये छोटे वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है और दो एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, 90 और 90 के। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई दो ट्राइंगल हैं और उनके दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स यू कैन से दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स। और सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, आर सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या बताई थी कि द रेशियो ऑफ देयर corresponding sides, the ratio of their corresponding side will be equal। तो रेशियो इक्वल कर देते हैं। देखिए इसका बेस ये है, इसका बेस ये पूरा है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x/2x और परपेंडिकुलर ये है MP/A', यानी MP/A' इज इक्वल्स टू 1/2 और हमें यहाँ पे चाहिए होगा MP। तो MP की वैल्यू क्या हो जाएगी, A'/Q/2। ये हो जाएगा MP की वैल्यू। सिमिलरली ये जो नीचे वाले दो ट्राइंगल्स हैं इनका भी कंपैरिजन करते हैं। तो कहाँ लिखे हैं अपन, यही लिख देते हैं साइड में। ट्राइंगल EP एंड विच वन, N, EP and N, and the another triangle is EQB' are again similar। और सिमिलर है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। इसका बेस अपॉन इसका बेस यानी x/2x ही होगा, बेस तो वही वाला है। और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, PN/QB'। तो यहाँ x से x कैंसिल, 1/2 बचेगा। QB' अगेन हमारे पास, सॉरी हमें चाहिए PN की वैल्यू क्या हो जाएगी, PN की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से PN विल बी इक्वल्स टू QB'/2। अब देखिए MP और PN को ऐड कर लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड मिरर मिल जाएगा। इतना मिरर तो हमें चाहिए नहीं, केवल इतना वाला मिरर चाहिए, ये वाला। तो इन दोनों साइड्स को हम ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ रिक्वायर्ड मिरर
कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ रिक्वायर्ड मिरर विल बी इक्वल्स टू MP प्लस PN, और इनको ऐड करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2, MP और PN, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा A डैश क्यू अपॉन 2 प्लस QB डैश अपॉन 2, या फिर 1/2 A डैश क्यू प्लस QB डैश। A डैश क्यू और QB डैश, इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या आएगा, हाइट ऑफ इमेज। और हम जानते हैं प्लेन ऑफ मिरर में जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वही हाइट ऑफ मिरर होता है, मतलब इक्वल हाइट का होता है इमेज। तो हम यह कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू H, तो यह आ जाएगा H/2। तो रिक्वायर्ड मिरर की जो हाइट है HM, मान लेते हैं HM है, तो HM की वैल्यू क्या आ जाएगी, H/2। यानी कि अगर वो मिड में खड़ा है तो उस वॉल से आधी हाइट के मिरर में हमारा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से हम प्लेन मिरर के अंदर जो है इमेज फॉर्मेशन बनाना सीख गए हैं। तो ये था आपका प्लेन मिरर की क्लास। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क इतना है कि अगर ये डिफरेंट डिस्टेंस पे रखा मतलब जो बॉय है वो खड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से x डिस्टेंस पे और यहाँ से y डिस्टेंस पे, तो इसका फॉर्मेशन क्या होगा, x और y की टर्म्स में कितनी रिक्वायर्ड मिरर ऑफ हाइट चाहिए होगी, इसका कैलकुलेशन आपको करके देखना है। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना है, हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।